हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, बूटस्ट्रैप मैंने स्टार्ट किया था बूटस्ट्रैप 4। और जैसे कि बूटस्ट्रैप 4 में मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप जो होता है ये हमको स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, रेडीमेड स्टाइलिंग, राइट। तो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी होती है सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की, जैसे मैंने आपको बताया था। और बूटस्ट्रैप को यूज करने के दो तरीके हैं, दो वेज है। पहला वे है that is called as a local. It is called as a local way means friends, आप क्या करते हो, बूटस्ट्रैप की फाइल जो है ना डाउनलोड करते हो, bootstrap.css की फाइल डाउनलोड करते हो और आपका जो आईडी है यहाँ पे रखते हो फाइल। तो दिस इज अ फर्स्ट वे, ये पहला वे होता है फ्रेंड्स। और दूसरा वे होता है यूजिंग द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में जा मीन्स उसकी जो लिंक है, उस लिंक को आप आपके आईडी के जो पेज है, एचटीएमएल पेज है, उसमें कॉपी करते हो। तो दो वेज है। पहला वे दैट इज कॉल्ड एज अ लोकल, इसको लोकल बोला जाता, लोकली, लोकली। और ये क्या है, एक्सटर्नल वे है, इसको बोला जाता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। फ्रेंड्स ये दो वे होते हैं, राइट। अब आज के डेट में जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज होती है, राइट। वो चीजें है फ्रेंड्स, पहला है बटन। सभी चीजें रेडीमेड अवेलेबल है, इनका जो कोडिंग है ये रेडीमेड है। जम्बोट्रॉन। थर्ड है फॉर्म्स। फोर्थ वन इज नैवबार एंड फिफ्थ वन इज ग्रीड। फ्रेंड्स ये चीजें हम वन बाय वन कवर करेंगे, जितना आज हो सके उतना हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बटन से। तो बटन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको पता है। जब भी हमको बटन का इस्तेमाल करना होता है तो हमको HTML का कोड लिखना होता है बटन के लिए, राइट। और उसका स्टाइलिंग करना होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे मैं बटन लिख लेता हूँ सो दैट, जैसे कि हमने गैम्बलिंग ऐप डिजाइन किया था, याद है आपको, हमने गैम्बलिंग का एक ऐप डिजाइन किया था। मैं आपको लगे तो वो जो पेजेस हमने डिजाइन किए थे वो आपको बता देता हूँ। तो आपको पता है जब मैंने वो गैम्बलिंग का डिजाइनिंग किया था, तो आपको पता है वो जो बटन है सिंपल जॉइनस नाम का एक बटन था। उस बटन को प्लस प्लेस करने के लिए हमको कितने सारे तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा था, आपको याद होगा वो चीज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गैम्बलिंग का एक ऐप है, मैं आपको जैसे कि बताना चाहता हूँ। गैम्बलिंग वेब पेज, यहाँ पे वो हमने डिजाइन किया था। और आप इसका कोड भी देख सकते हो। सिर्फ हमने बटन को एक डिफाइन करने के लिए हमको इतना सारा कोड लिखना पड़ा, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ी, मार्जिन को सेट करना पड़ा, बहुत सारी चीजें को हमें दिक्कत आई इसमें, तब जाके एक बटन क्रिएट हुआ। बट जब आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हो तो ऐसी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। आपके लिए रेडीमेड स्टाइल अवेलेबल है। जो बटन होता है ना फ्रेंड्स, उसका जो रेडीमेड स्टाइल है वो इसमें अवेलेबल है। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है getbootstrap.com। आप इस वेबसाइट पे जाओ फ्रेंड्स। इस वेबसाइट पे जो बटन का रेडीमेड स्टाइलिंग अवेलेबल है, राइट फ्रेंड्स, जो रेडीमेड स्टाइलिंग अवेलेबल है उसको उठाओ। जो जो बटन आपको चाहिए है उस टाइप के बटन यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको इस बटन में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं अभी आता हूँ बूटस्ट्रैप 4 पे, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आता हूँ। और इसके अंदर कंपोनेंट्स है फ्रेंड, देखो आप, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंपोनेंट्स है। इस कंपोनेंट्स में का सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो बैज है, ब्रेड क्रम्प है, बटन्स है। तो हम बटन्स का बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज और इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। तो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए है बटन्स के फ्रेंड्स। बटन्स के एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं। तो आप जो भी बटन चाहते हो वो बटन इसमें अवेलेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बटन है आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइमरी नाम का एक येलो कलर ब्लू कलर का बटन दिया है। तो अगर मुझे इस टाइप का अगर बटन चाहिए तो मुझे सिंपली क्या करना होगा,
इसको कॉपी करना होगा, राइट। कॉपी करके मेरा जो आईडी है, फॉर एग्जांपल मैं एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, एचटीएमएल का एक पेज में क्रिएट कर लेता हूँ मेरे आईडी में, राइट। और इस बॉडी के अंदर उस बटन को प्लेस कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब मुझे ये जो मेरा एचटीएमएल पेज है, इसको मुझे सबसे पहले लिंक करना होगा सीएसएस के साथ। तो बूटस्ट्रैप के साथ मुझे लिंक करना होगा। तो दो वेज है, पहला वे है ग्लोबली या लोकली। लोकली अगर करूंगा मैं, तो मुझे वो जो फाइल है बूटस्ट्रैप, वो फाइल मुझे डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे रखना होगा और मुझे उसको कॉल करना होगा। मेरे पास दूसरा वे है सीडीएन, दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो मैं सेकंड वे का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बट मैं सेकंड वे का जब इस्तेमाल करूंगा तो इंटरनेट मस्ट बी देयर, इंटरनेट होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट ये काम नहीं करेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जो लिंक है सीएसएस की लिंक, यहाँ पे जैसी लिंक आप देख सकते हो, तो इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गई ये लिंक। और इसको क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका पाथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। ये जो है ना लिंक, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, आप जैसे इसमें देख सकते हो एक यूआरएल दिया है। तो जब कोई भी यूआरएल दिया रहता है तो आपको क्या चाहिए, नेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए। विदाउट इंटरनेट ये यूआरएल काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने वो सेटिंग कर ली है फिलहाल। अब मैंने क्या किया, सबसे पहला जो बटन है ना, हम बटन में थे फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपोनेंट्स में बटन में थे हम। तो सबसे पहला जो बटन है वो बटन है प्राइमरी बटन, है ना। इसका कलर है वो ब्लू है। ये बटन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। इस पेज को मैं जस्ट सेव करता हूँ और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मैं फुल पाथ निकाल लेता हूँ, कॉपी फुल पाथ कर लेता हूँ और ब्राउजर में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बटन आ गया है फ्रेंड्स फिलहाल, राइट। फ्रेंड्स ये बटन आ गया है यहाँ पे, बहुत ही आसान है, ओके। तो और कुछ चीजें हम करके देखते हैं इसमें फ्रेंड्स। इसके अंदर और बहुत सारे बटन्स अवेलेबल है। एक एक करके सारे बटन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो बटन है ब्लू कलर का, ये बटन, इसका क्लास कौन सा है फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हो इसका क्लास बीटीएन है फ्रेंड्स। इसका क्लास कौन सा है, इसका क्लास बीटीएन है, बटन है। और ये दूसरा क्लास है, दैट इज बटन प्राइमरी। आप देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, बटन प्राइमरी ये इसका दूसरा क्लास है, दैट्स वाई इस बटन का कलर ब्लू है। दूसरा बटन है बटन सेकेंडरी। फ्रेंड्स देखो इसका क्लास कौन सा है, सेकेंडरी। तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे कौन कौन से क्लासेस है, बटन सेकेंडरी, बटन सक्सेस, बटन डेंजर। अगर मुझे डेंजर वाला बटन चाहिए वो भी बटन अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको कौन सा क्लास ऐड करना होगा, बटन डेंजर। अगर आपको बटन वार्निंग वाला चाहिए तो आपको बटन वार्निंग का क्लास ऐड करना होगा। अगर आपको बटन इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो क्लास ऐड करना होगा। फ्रेंड देखो यहाँ पे बटन लाइट क्लास भी है, डार्क क्लास भी है, लिंक क्लास भी है। तो ये बहुत सारे क्लासेस है फ्रेंड बटन के। तो वो जो आपको जो पर्टिकुलर बटन लगने वाला है वो क्लास आपको जस्ट ऐड करना होगा। सभी में कॉमन कौन सा क्लास है फ्रेंड्स, तो सभी में कॉमन जो क्लास है वो बीटीएन वाला है फ्रेंड। देखो आप, सभी में कॉमन जो क्लास है वो बीटीएन वाला क्लास कॉमन है फ्रेंड्स। बट ये जो है एक्स्ट्रा एक जो क्लास है, वो क्लास क्या प्रोवाइड करता है, वो क्लास पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको इस क्लास को डिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ये रेडीमेड अवेलेबल है। बट अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इन सारे बटन्स को, जो भी बटन्स है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेता हूं और आपको इसका मीन्स कैसे दिखते हैं शो कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया जैसे कि, और फिर चलो हम इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं फ्रेंड्स। अब देख सकते हो ये सारे बटन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब जो बटन आपको चाहिए वो बटन, मीन्स मैंने आपको इनकी फैमिली बता दी है। देखो फ्रेंड्स इस टाइप के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बटन अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझनी है फ्रेंड्स। अब फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं रिक्वायरमेंट भी मेरा बता देता हूं सबसे पहले। ये जो बटन्स है फ्रेंड्स,
मैं इसके इसके नेम्स है प्राइमरी सेकेंडरी, अगर इसके मुझे नेम्स चेंज करने हैं फ्रेंड्स, अगर इनके मुझे नेम्स चेंज करने हैं तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, प्राइमरी के जगह अगर मुझे कुछ नया चीज लिखना है, सबमिट लिखना है फ्रेंड्स, लेट्स से सबमिट लिखना है मुझे, ठीक है। तो मैंने वैसा लिखा तो वो चीज उस बटन में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक मी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक क्लिक मी, है ना। तो जो आप कस्टमाइज उसको करोगे, कस्टमाइजेशन करोगे, वो चीज उस बटन में आ जाएंगी। इस पेज को मैं जस्ट रिफ्रेश कर लेता हूँ, सबमिट लिख के आया, क्लिक में लिख के आया। जो भी आपको करना है, वो जो भी आपको वर्ड वहां पे लिखना है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये तो हो गया बटन के बारे में, मैंने एग्जांपल बता दिए। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, और कुछ बटन अवेलेबल है, बटन टैग्स है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बटन प्राइमरी है, क्योंकि इनका क्लास कौन सा था फ्रेंड, देखो बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी। तो ये जो है ना बटन प्राइमरी आपको जो दिख रहा ना, इसमें टैग्स की है, टैग्स दिए है, ठीक है। तो उन्होंने क्लास कौन सा लिया फ्रेंड, देखो क्लास देखो आप, बटन, बटन प्राइमरी, HREF हाइपरलिंक, मीन्स ये एंकर टैग वाला बटन है फ्रेंड्स। कौन सा बटन है ये, एंकर टैग वाला बटन है। और इसमें बहुत सारे बटन अवेलेबल है फ्रेंड्स, जैसे आउटलाइन बटन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है, आपको इस टाइप का बटन चाहिए फ्रेंड, देखो ऐसा वाला बटन चाहिए। ये जो यहाँ पे मैंने कर्सर लिया तो उसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर आपको ऐसे इफेक्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड, इनका जो क्लास है ना फ्रेंड, इनका क्लास कौन सा है, देखो फ्रेंड इनका क्लास है बटन आउटलाइन है। क्या है फ्रेंड्स, देखो बटन आउटलाइन प्राइमरी, इस क्लास को आपको ऐड करना होगा फ्रेंड। देखो बटन स्लैश, है ना, बटन आइपन आउटलाइन आइपन प्राइमरी, इस क्लास को आपको वहां पे ऐड करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये जो क्लास है बटन प्राइमरी, इसके जगह पे उस क्लास को मैं पेस्ट कर देता हूं, बटन आउटलाइन प्राइमरी। अब क्या होने वाला है देखो फ्रेंड्स, अब जो बटन मैं दिखाऊंगा आपको उसमें वो चेंजेस आ जाएंगे। देखो देखो फ्रेंड्स, सबमिट बटन देखो, इसमें कुछ इफेक्ट आ गए आपको, आप देख सकते हो। वैसे ही और दूसरा क्लास है फ्रेंड्स, बटन आउटलाइन सेकेंडरी। देखो फ्रेंड्स, उसका जो बेस क्लास है वो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी क्लास है। बट उसके आगे और एक क्लास डिफाइन किया है, बटन आइपन आउटलाइन आइपन सेकेंडरी, एक पूरा क्लास है फ्रेंड। इस क्लास से आपको ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, देखो इसका कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो एक आप इसको अप्लाई करके देखोगे, देखो फ्रेंड्स या तो बटन सेकेंडरी दिया है ऑलरेडी, बट मैं क्या करता हूं, इसको उसके साथ रिप्लेस कर देता हूं, बटन आउटलाइन सेकेंडरी। तो अब जब इसको आप देखोगे तो इसमें वो इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश जब करूंगा, देखो फ्रेंड्स, जब मैं मेरा माउस इसके ऊपर लाऊंगा, माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लाऊंगा, तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसे इफेक्ट अगर मुझे करने हैं HTML और CSS में, तो थोड़ा कोडिंग पार्ट बढ़ जाता है और टाइम लगता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो बूटस्ट्रैप जो है ना, आपको रेडीमेड स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देता है फ्रेंड्स, रेडीमेड स्टाइलिंग है ये। जस्ट आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताना चाहता हूं, बूटस्ट्रैप का अगर आप इस्तेमाल करते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको कितना काम करना पड़ता है पता है आपको, आपको 1% काम करना पड़ता है। कितना परसेंट काम करना पड़ता है, 1%। 99% कौन हैंडल करेगा, 99% हैंडल कौन करेगा, बूटस्ट्रैप ना। 99% बूटस्ट्रैप हैंडल करेगा, आप सिर्फ 1% काम करोगे। आपको चीजों को प्रॉपर जगह पे रखना है सिर्फ, है ना, यही आपको बूटस्ट्रैप में करना है। वो 99% काम है, आपको सिर्फ 1% करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कोडिंग फास्ट होगा, है ना, आपका डिलीवरी फास्ट होगा क्लाइंट को, आपका इफिशियंसी बढ़ जाएगा। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैप, ये एडवांटेज है बूटस्ट्रैप का फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, देखो कितना जल्दी ये इफेक्ट आ गया इसमें, है ना। अगर आप नॉर्मल CSS और HTML से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको, मे बी आपको आवर्स लग जाएंगे, है ना, कोई पर्टिकुलर इफेक्ट आपको देना है तो। चलो, मैं सक्सेस वाला इफेक्ट देखना चाहता, सक्सेस बटन में इफेक्ट देखना चाहता, तो यहाँ पे कौन सा है,
बटन आउटलाइन सक्सेस, ये वाला एक क्लास है फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे क्लास कहाँ पे है? ये क्लास ऑलरेडी बूस्ट्रैप में डिफाइन किया हुआ है और बूस्ट्रैप का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, इस लिंक पे वो इफेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखना चाहता इसको, तो चलो ये अवेलेबल है यहाँ पे, इसको मैं सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो फ्रेंड्स इफेक्ट आ गया है ये वाला, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये इफेक्ट इसमें आपको मिल जाएंगे बूस्ट्रैप में। तो ये आपको क्लियर हो गया है, इसको बोला जाता है आउटलाइन बटन्स। अगर आपको आउटलाइन बटन चाहिए तो देखो फ्रेंड्स, इसका क्लास कौन सा है फ्रेंड्स? आउटलाइन स्टार। स्टार मीन्स क्या? स्टार मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग। तो ये चीज मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन नीड ऑफ अ बटन बट नॉट द अपटी बैकग्राउंड कलर्स दे ब्रिंग, रिप्लेस द डिफॉल्ट मॉडिफायर क्लास विद द, ये देखो इससे रिप्लेस करो बोल रहे हैं, वंस टू रिमूव ऑल द बैकग्राउंड इमेज एंड कलर ऑन एनी बटन। तो ये जो क्लास है डॉट बटन आइपन आउटलाइन आइपन, इससे रिप्लेस कर दो बोलते। चलो यही तो किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर मेरे को डेंजर क्लास में इसको ऐड करना है, देखो यहाँ पे बीटीएन डेंजर है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा कुछ कर देता हूँ, डॉट बीटीएन आउटलाइन डेंजर, इससे मैं इसको रिप्लेस कर देता, तो देखो आप चेंजेस वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वही तो उस सेंटेंस में बोला था, है ना। देखो डेंजर बटन में वही चीज आ गई है। तो इट इज अ टाइप ऑफ बटन, इट इज कॉल्ड एज आउटलाइन बटन फ्रेंड्स, है ना। आउटलाइन बटन है ये। आउटलाइन बटन को मैं डॉक्यूमेंटेशन में रख देता हूं, सो दैट, है ना, सो दैट आपको समझने में दिक्कत नहीं आएंगी। और आपको क्या करना है, सिंपली इससे रिप्लेस करना है। किस कौन से वर्ड से रिप्लेस करना है? इस वर्ड से रिप्लेस करना है प्राइमरी को। तो वो भी चीज मैं इसमें रख देता हूं, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बटन का जो मैंने किया था, इसको मैं यहाँ पे कोड रख देता हूँ, सो दैट नॉर्मली जो क्लासेस है वो यहाँ पे रख देता हूँ। इतने सारे क्लासेस थे, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ्रेंड्स, और इन सारी चीजों को नोट्स में रख देता हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। अब नेक्स्ट चीज बटन के बारे में हम देखते हैं। हर एक चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे, डोंट वरी। आपके जो मन में डाउट है वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करूंगा सेशंस को, वो क्लियर होते जाएंगे। जो आपको लगता है क्या इफेक्ट रहनी चाहिए, सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये बटन आउटलाइन हो गया। आप साइजेस के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, साइजेस, बटन की साइज कितनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिया है फ्रेंड्स, बटन, बटन प्राइमरी, यहाँ पे क्लास लिखा है बटन एलजी। अब बटन एलजी क्लास किसके लिए? लार्ज। अगर मुझे लार्ज बटन चाहिए फ्रेंड्स, अगर मुझे लार्ज बटन चाहिए तो इसका साइज कौन सा है? लार्ज साइज है, यहाँ पे दिया है बटन लार्ज मींस लार्ज साइज। अगर स्मॉल बटन चाहिए तो आपको क्लास कौन सा उसमें पेस्ट करना होगा? बीटीएन एस एम, बीटीएन आइपन एस एम, इसका मीनिंग होता है स्मॉल वाला बटन, ठीक है। बीटीएन आइपन एलजी, इसका मीनिंग होता है लार्ज बटन, है ना। तो इन क्लासेस को मैं वहां पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कॉपी किया फ्रेंड्स, मैंने इसको कॉपी किया, मैं मेरे डॉक्यूमेंटेशन में वापस आया और यहाँ पे लिखा, मैंने इस क्लास को लिखा बीटीएन लार्ज चाहिए मुझे। देखो मैंने यहाँ पे बीटीएन लार्ज पेस्ट किया, उस क्लास को पेस्ट किया मैंने। तो इससे क्या होगा, आपको लार्ज बटन, बटन आपको लार्ज दिखने लगेगा। चलो प्रूफ देख लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो फ्रेंड्स इस सबमिट का साइज बढ़ गया, अभी सबमिट का साइज बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल लाइट वाला जो बटन है, इसका साइज मुझे बड़ा वाला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो लाइट वाला है, लाइट, इसके अंदर उस क्लास को मेंशन करूंगा फ्रेंड्स। इस क्लास को मैं मेंशन करूंगा बीटीएन एलजी, एलजी स्टैंड्स फॉर लार्ज। तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाला जो है लार्ज, ये लार्ज दिखाई देगा, लाइट वाला लार्ज दिखाई देगा। देखो फ्रेंड्स इसका साइज लार्ज हो गया। चलो ये वाली रिक्वायरमेंट मैंने कंप्लीट कर दी आपकी। तो ये वाला होता है बीटीएन स्मॉल, बीटीएन लार्ज। अब फॉर एग्जांपल मुझे स्मॉल बटन चाहिए फ्रेंड, देखो यहाँ पे स्मॉल बटन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस बीटीएन आइपन्स एसएम इसको कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स, और मेरा जो कोडिंग है इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेकेंडरी बटन स्मॉल चाहिए, क्या चाहिए? स्मॉल चाहिए, तो मैं इसके अंदर उसको पेस्ट कर दूंगा, उस क्लास को बीटीएन आइपन एसएम, एसएम स्टैंड्स फॉर स्मॉल।
BTN स्टैंड फॉर बटन, बटन क्लास में स्मॉल चाहिए मुझे। तो चलो आपको एक क्लास ही ध्यान में रखने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो क्लिक मी देखो कितना स्मॉल हो गया है ना। सबमिट लार्ज है, ये मीडियम है, सक्सेस। क्लिक मी इसको मैंने स्मॉल कर दिया ना, कैसे किया स्मॉल, इसको मैंने उस क्लास को वहां पे जाके मेंशन कर दिया, राइट। तो बटन साइज है ना, बटन साइज अगर आपको चाहिए तो कौन कौन से क्लास अवेलेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। BTN आइपन LG, LG स्टैंड्स फॉर लार्ज बटन, लार्ज बटन। एंड दूसरा क्लास कौन सा है, BTN कौन सा है, SM, दैट इज स्टैंड्स फॉर स्मॉल बटन, स्मॉल बटन, ठीक है। तो आपको क्लासेस को सिर्फ डिफाइन करना होता है, मेंशन करना होता है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं उसमें, ठीक है। अगर मुझे ब्लॉक टाइप का बटन चाहिए, देखो इतना बड़ा ब्लॉक, ब्लॉक टाइप का, ऐसे मेरी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल फ्रेंड इस तरह की है, मुझे कुछ ब्लॉक लेवल का बटन चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्लास का नाम क्या है, BTN ब्लॉक। फ्रेंड्स क्लास का नाम क्या है, BTN ब्लॉक। ये जो क्लास है ना, ये मुझे मेंशन करना होगा। देखो फ्रेंड्स इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, फ्रेंड्स इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो यहाँ पे वेब पेज है दिख रहा है, यहाँ पे जो लिंक वाला बटन है ये बहुत बड़ा चाहिए मुझे, है ना, ऐसा पूरा पेज में ऑक्यूपाई होना चाहिए। या लाइट वाला बटन है, लाइट वाला दिख रहा है आपको, इसको मुझे बहुत ऐसा बड़ा चा से चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, वो जो क्लास है पर्टिकुलर, कौन सा क्लास है, ब्लॉक, BTN ब्लॉक, उसको वहां पे जाके मेंशन करना होगा। बहुत ही आसान है। मैं क्या करूंगा, लिंक वाला मुझे बहुत बड़ा चाहिए, BTN ब्लॉक यहाँ पे मेंशन किया। लाइट वाला मुझे या डार्क वाला मुझे कोई भी एक क्लास मुझे बहुत बड़ा चाहिए, यहाँ पे जाके वहां पे पेस्ट करूंगा उस क्लास को, BTN ब्लॉक। तो हो क्या जाएगा फ्रेंड, ये जो क्लास है ना फ्रेंड, ये क्लास लार्ज वाला BTN ब्लॉक, ब्लॉक टाइप का बटन प्रोवाइड करेगा। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं, पेज पे जाते हैं हम, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं, देखो फ्रेंड्स BTN लिंक, BTN डार्क कितना बड़ा हो गया, देखो फ्रेंड्स BTN डार्क पूरा पेज को ऑक्यूपाई कर लिया इसने, है ना। तो दैट इज द BTN लार्ज, BTN ब्लॉक, है ना, BTN ब्लॉक, इसको BTN ब्लॉक बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला है फ्रेंड्स, क्रिएट अ ब्लॉक लेवल बटन्स, क्रिएट अ ब्लॉक लेवल बटन्स दोज दैट स्पैन्स द फुल विड्थ ऑफ द पेरेंट बाय एडिंग, है ना, इसमें दिया है ना ऐसे। तो चलो ये डॉक्यूमेंटेशन में मुझे काम में आ जाएगा। तो कौन सा बटन है फ्रेंड्स, से BTN, कौन सा BTN, यहाँ पे दिया है BTN, BTN BTN ब्लॉक, BTN ब्लॉक, है ना। इसके आगे मैं लिखता, ये जो कमेंट है वो कमेंट लिख लेता, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, राइट। तो ये हो गया इस टाइप के बटन के बारे में। और कुछ हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया है BTN एक्टिव स्टेट, बटन्स विल अपीयर प्रेस, है ना। इसमें कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ दिया है तो इसको फॉरगेट करते, निग्लेक्ट कर दो इसको, कोई इतना काम का नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो जो हमने अभी बटन पढ़े थे वो थोड़े काम के लग रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा खास इफेक्ट नहीं लग रहा मुझे, तो फॉरगेट, है ना, इसको हम निग्लेक्ट करते हैं। चलो दूसरा है डिसेबल स्टेट फ्रेंड्स, डिसेबल स्टेट, डिसेबल स्टेट फॉर एग्जांपल मुझे बटन को डिसेबल करके देना है। क्या करना है मुझे, अगर मेरा वेबसाइट में मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे पर्टिकुलर बटन को डिसेबल करके रखना है, तो एक क्लास है यहाँ पे जो ऑलरेडी दिया है, डिसेबल स्टेट। चलो देख लेते हैं डिसेबल स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्लास डिफाइन करना होगा डिसेबल्ड, आपको एक्चुअली क्लास नहीं, आपको उसके सामने लिखना होगा, स्टेट को लिखना होगा। इट इज नॉट अ क्लास फ्रेंड्स, ठीक है, इट इज अ एट्रीब्यूट। क्या है फ्रेंड्स, एट्रीब्यूट है फ्रेंड्स। आपको कौन सा एट्रीब्यूट लिखना होगा, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। फ्रेंड्स इफ यू वांट टू डिसेबल, इफ यू वांट टू डिसेबल बटन, सिंपली राइट द क्लास, क्या लिखो आप, डिसेबल बटन एट्रीब्यूट। आपको ये डिसेबल लिखना होगा, ये एट्रीब्यूट है, एंड इट इज एट्रीब्यूट, एंड इट इज एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट होता है फ्रेंड, ठीक है, इट इज नॉट अ क्लास। तो उसका एट्रीब्यूट का नाम कौन सा है, तो एट्रीब्यूट का नाम है डिसेबल्ड, है ना। तो चलो इस एट्रीब्यूट को हम रखते हैं। और मैं जो पेज है मेरा मिस, जहां पे मैंने लिखा है, इस सपोज मुझे पहला जो बटन है BTN आउटलाइन, है ना, प्राइमरी, इसको मुझे डिसेबल करना है, तो मैं इस एट्रीब्यूट को, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास यहाँ पे इतना कंप्लीट हो चुका है,
और क्लास के बाहर में क्या करूंगा, लिखूंगा, पेस्ट करूंगा डिसेबल्ड, ये बटन डिसेबल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। चलो इसको रिफ्रेश किया मैंने, देखो फ्रेंड्स क्या कुछ भी नहीं हो रहा, क्लिक मी सक्सेस इसमें कुछ इफेक्ट आ रहा है, सबमिट में तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा, मीन्स क्या, ये बटन डिसेबल्ड हो चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। टिक मी सक्सेस डेंजर इसमें कुछ इफेक्ट आ रहा है ना ऐसा, सबमिट में मैंने मेरा जब माउस लाया तो कुछ भी इफेक्ट नहीं है क्या इफेक्ट, दैट मीन्स क्या हुआ इसका मीनिंग, ये बटन मैंने डिसेबल्ड किया है। डिसेबल्ड कैसे किया है, मैंने जो एट्रीब्यूट है, कौन सा एट्रीब्यूट, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम कौन सा है, डिसेबल्ड, इस एट्रीब्यूट को मैंने वहां पे लिख लिया है, राइट, दैट्स व्हाई द बटन इज डिसेबल्ड। तो इट इज अ स्टेट ऑफ द बटन डिसेबल्ड। वैसे अगर आपको लिंक है, फॉर एग्जांपल आपका लिंक है, तो लिंक को अगर आपको डिसेबल करना है वो भी आप कर सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। अगर आपको लिंक को डिसेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो ये सारी स्टेट होती है, डिसेबल स्टेट, एक्टिव स्टेट, ठीक है। एक्टिव स्टेट मीन्स अभी तो, अभी जो स्टेट थी हमारी वो एक्टिव ही थी ना, तो एक्टिव मीन्स यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा उन्होंने एक्टिव, ठीक है ना, क्लास एक्टिव क्लास लिखा है यहाँ पे, एट्रीब्यूट इट इज नॉट एट्रीब्यूट, इट इज अ क्लास ऑल्सो। बटन्स विल अपीयर प्रेस, देर इज अ नो नीड टू एड क्लास, तो इसको निग्लेक्ट करते, कोई काम की चीज नहीं लग रही मुझे। चलो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एंकर टैग। एंकर टैग सभी को पता है, हम एंकर टैग का भी बटन कर सकते हैं फ्रेंड, देखो एंकर टैग सभी को पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे मैंने एंकर टैग लिखा, ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, देखो एंकर टैग लिखा, इधर HREF लिखा है, HREF हाइपर रेफरेंस है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTTPS www डॉट, दो स्लैश देता हूँ, लिखता हूँ google.com, google.com। अभी मेरा हाइपरलिंक हो गया, यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ गूगल, है ना, गूगल अगर आपको चाहिए तो इस पे क्लिक करो, इसको मैं बटन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं बटन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी आप अगर इसको देखोगे, अभी आप अगर इसको देखोगे, चलो पेज को मैं पेज में इसको देख लेता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको ये बटन नहीं दिखाई देगा, इट इज जस्ट हाइपर लिंक, इस पे क्लिक करोगे तो गूगल पेज पे आप चले जाओगे, राइट। बट मुझे इसको गूगल बटन के फॉर्म में लाना है, किसके फॉर्म में लाना है, बटन के फॉर्म में लाना है। तो ये सारे वेज मेरे पास अवेलेबल है, आपको सिंपली क्या करना होगा फ्रेंड्स, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको बटन का क्लास इसके अंदर ऐड करना होगा। देखो फ्रेंड्स बटन का क्लास कौन कौन सा है, देखो कौन कौन सा क्लास है बटन का, बटन का क्लास है बटन प्राइमरी आउटलाइन। देखो फ्रेंड्स अगर मैंने इस क्लास को, अगर मैंने इस क्लास को वहां पे पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने हाइपर रेफरेंस के अंदर मैंने इस क्लास को मैंने प्लेस कर दिया, ये क्लास मैंने लिखा बटन, बटन आउटलाइन प्राइमरी, ऐसा मैंने कुछ लिखा इसके अंदर फ्रेंड्स, ऐसा मैंने अगर इसके अंदर कुछ लिखा तो देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखो चलो इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये इसका बटन बन जाएगा, है ना, इसका क्या बन जाएगा, बटन। चलो रिफ्रेश करते हैं, देखो फ्रेंड्स इसका बटन बन गया, फ्रेंड्स इसका बटन बन गया ना। ये क्या था, ये क्या था, ये तो एंकर टैग था, बट इसका हो गया बटन। तो अगर आप एंकर टैग में, अगर आप एंकर टैग में इसको लिखते हो, देखो फ्रेंड्स एंकर टैग में अगर आप एक क्लास डिफाइन कर देते हो तो उसका भी बटन बन जाएगा, इसका भी बटन बन जाएगा फ्रेंड्स, एंकर टैग का भी बटन बन सकता है। आपको क्या करना होगा उसके लिए, आपको वो क्लास उसके अंदर मेंशन करना होगा, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो आप बोलोगे सर ये बटन आउटलाइन प्राइमरी कहाँ पे है, ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है, आपको कोई कोई उसकी केयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिफाइन, ये ऑलरेडी डिफाइन कर लिया गया है फ्रेंड्स। तो ये वाला एक चीज भी आपके लिए मैं देना चाहता हूँ, एंकर टैग, एंकर टैग बटन, अगर आपको एंकर टैग का ही बटन बनाना है तो ऐसा बना सकते हो आप, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना होगा, उसका क्लास, अब इतने सारे क्लास है, अगर आपको अब बड़ा सा बटन चाहिए, लार्ज चाहिए तो लार्ज भी कर सकते हैं इसको, जस्ट सिंपली कॉपी करो, इसके अंदर आओ और यहाँ पे लिखो, अगर आपको लार्ज वाला एंकर टैग का बटन चाहिए तो यहाँ पे LG कर दो, तो लार्ज हो जाएगा, है ना।
तो इसको मैंने अगर रिफ्रेश किया, देखो ये लार्ज हो गया ना अभी। अब अगर मुझे ब्लॉक वाला चाहिए फ्रेंड्स, अगर मुझे ब्लॉक चाहिए तो लिखो यहाँ पे ब्लॉक, है ना, ब्लॉक लिखा हो यहाँ पे। पेज को सेव करो, रिफ्रेश करो, देखो लार्ज वाला हो गया गूगल, है ना। तो आप एंकर टैग का भी बटन बना सकते हो। तो कितना काम, कितना आसान कर दिया इसने, है ना। बहुत ही काम बहुत ही आसान हो गया है मेरा, राइट। तो ये होता है बटन का पार्ट, राइट। अब फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इस बटन का जो कलर है ना फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, ये जो बटन है ना, बटन जो है बटन, बटन प्राइमरी, देखो बटन प्राइमरी कहीं मुझे दिखता है क्या, देख लेता हूं मैं। आ, चलो इसमें मैं ये जो एंकर टैग है ना, इसमें क्लास में डिफाइन कर देता हूँ, बटन प्राइमरी फ्रेंड, ठीक है। बटन BTN प्राइमरी, है ना, बटन प्राइमरी। बटन प्राइमरी मीन्स ब्लू कलर का बटन, राइट। बटन प्राइमरी मीन्स कौन सा, ब्लू कलर का बटन दिख रहा है आपको। ये ब्लू कलर का हो गया, जैसे कि हमने देखा है इसमें बटन प्राइमरी इनिशियली देखा था ना हमने, बटन प्राइमरी। फ्रेंड्स यहाँ पे बटन प्राइमरी क्लास है ना, देख सकते हो आप। अगर इसका कलर तो ब्लू कलर का है, मेरी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, मेरी रिक्वायरमेंट मैं बताना चाहता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट है ये बटन अगर ग्रीन कलर का हो जाए और उसके अंदर की जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट व्हाइट कलर की हो जाए, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। तो पॉसिबल है फ्रेंड है। आपको क्या करना है, सिंपली मैं वो बताना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे उसकी स्टाइल लिखनी होगी, स्टाइल करो आप, देखो फ्रेंड स्टाइल करो, स्टाइल में जाके लिखो, स्टाइल में जाके लिखो। आप क्या लिखो इसके अंदर, इसके अंदर लिखो डॉट BTN प्राइमरी है, डॉट BTN प्राइमरी। और अब इस बटन जो प्राइमरी है, ऑलरेडी ऑलरेडी ये जो बटन प्राइमरी है ना फ्रेंड्स, ऑलरेडी ये बटन प्राइमरी है, ये तो बूटस्ट्रैप में डिफाइन किया हुआ है। अब मगर मुझे बट इसको कुछ इफेक्ट देने हैं, इस बटन को चेंज करना है मुझे, है ना, इसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं। कर सकता हूं मैं, यहाँ पे मेरा क्लास लिखूंगा मैं बटन प्राइमरी, और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं लिख लूंगा ग्रीन। और टेक्स्ट कलर, है ना, तो कलर मैं लिखूंगा कलर, टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए व्हाइट, है ना, ये चीज मैं लिख लूंगा। इतना मैंने कर दिया फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स ये मैंने कर लिया। तो जो ओरिजिनल क्लास था, ये BTN प्राइमरी ओरिजिनल क्लास है जो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइन है। तो ये जो क्लास है, इसका इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरराइड। जो बेस क्लास है ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में जो डिफाइन किया है, जो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर है, जो कलर भी दिया है, उसको इससे रिप्लेस कर देगा दूंगा मैं, राइट। तो इसको बोला जाता है ओवरराइडिंग। क्या बोला जाता है, ओवरराइडिंग। इसको बोला जाता है कस्टम क्लास। क्या बोला जाता है इसको, कस्टम क्लास और ओवरराइडिंग। चलो देखते इफेक्ट आता है या नहीं आता है। इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं, देखो फ्रेंड्स ग्रीन कलर का आ गया, देखो गूगल। बट जब मैं मेरा कर्सर इस पे लाऊंगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। बट इसका जो क्लास है उसको मैंने ओवरराइट किया, है ना। वैसे ही मैं इनको भी कर सकता हूँ ओवरराइट, इनको भी मैं ओवरराइट कर सकता हूँ फ्रेंड्स, इनको भी मैं ओवरराइट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, उनका क्लास को मुझे लेना होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल बटन आउटलाइन सक्सेस है, ये वाला बटन है, बटन आउटलाइन सक्सेस, या पहले वाला बटन है बटन आउटलाइन प्राइमरी। ये जो बटन है, ये जो क्लास है, इस क्लास को मुझे कॉपी करना होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, इस क्लास को मुझे यहाँ पे कॉपी करना होगा। और जो मैंने सेट किया बैकग्राउंड ग्रीन, कलर व्हाइट, तो ये ओवरराइड हो जाएगा, जो आपको चाहिए वो वैसा वो दिखने स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो इसकी स्टेट फिलहाल डिसेबल्ड है, डिसेबल स्टेट है इसकी। तो मैं इसकी डिसेबल स्टेट निकाल देता हूँ सो दैट आपको दिखाई देगा प्रॉपरली, ठीक है। तो मैंने डिसेबल स्टेट इसकी निकाल दी है फिलहाल। तो रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखो फ्रेंड्स, देखो ग्रीन कलर का हो गया। तो मैंने क्या किया, जो ओरिजिनल इफेक्ट था, जो ओरिजिनल इफेक्ट था उसको चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, मुझे जो इफेक्ट चाहिए उस इफेक्ट को मैंने डिफाइन किया फ्रेंड्स। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग किया मैंने इसमें। तो आप ओवरराइडिंग कर सकते हो, जो बेस क्लास है उस क्लास को यहाँ पे सेपरेट उसका स्टाइलिंग करो। दिस इज अ फर्स्ट वे। सेकंड वे क्या है, आप एक्सटर्नल एक फाइल लिखो s1.css, उस फाइल में जाके इन चीजों को मेंशन करो और इसकी लिंक यहाँ पे
प्रोवाइड कर दो। ये सेकंड वे हो सकता है। थर्ड वे है, थर्ड वे इसके अंदर आप जाके डायरेक्टली कर सकते हो, तो बट फर्स्ट वे एंड सेकंड वे ज्यादा सुटेबल रहता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान है ये चीज, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बटन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, बटन का आपको क्लियर हुआ होगा। तो बटन बटन कितना इजीली आप यहाँ पे यूजिंग द बूटस्ट्रैप बटन आप डिफाइन कर सकते हो, या जो स्टाइल आप देना चाहते हो वो स्टाइल यहाँ पे रख सकते हो। तो बहुत ही आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। बट अगर मैं नॉर्मल वे से जाऊं तो इट विल टेक मोर टाइम। देखो यहाँ पे गैम्बलिंग का जो गेम हमने डिफाइन किया था, डिजाइन किया था, है ना, इसके अंदर गैम्बलिंग का, नॉट अ गैम्बलिंग गेम, गैम्बलिंग वेब पेज मैंने जो डिजाइन किया था उसके अंदर इतना सारे पैरामीटर्स मुझे लिखने थे। ये क्या है, ये कस्टम वे है, ये मेरा स्क्रैच लेवल का वे है। बेसिक से मैंने बटन लिखा, उसके फिर हाइट वीट ये सारी चीजों को सेट किया। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर मैं इस वे से गया तो, है ना। बट अगर मैंने डायरेक्ट बूस्टरअप का इस्तेमाल किया, टाइम ही नहीं लगेगा मुझे, जल्दी से मैं कॉपी पेस्ट करना है, जो आपको जैसे चाहिए वैसे लिख लो, बटन बिल्कुल रेडी, राइट। बहुत काम बहुत आसान हो गया मेरा। तो दिस इज अ है ना, ये बूस्टरअप की पावर है फ्रेंड, आपके काम बहुत आसान कर देता है बूस्टरअप। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, पहला तो मैंने आपको दिया बटन के बारे में, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। सेकंड वाली चीज है जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन के बारे में मैं आज के डेट में आपको बताता, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक जंबोट्रॉन क्या होता है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। सभी को पता है, आपके मीन्स आपके घर में फ्रेंड्स, आपके होम में क्या होता है, शोकेस होता है फ्रेंड्स, सभी को पता है ना, कॉमन है, सभी के घर में शोकेस होता है। शोकेस किसके लिए होता है ना, शोकेस आपके घर में का जो पर्टिकुलर रीजन है उसको ब्यूटीफाई करता है, उसको कुछ स्टाइलिंग देता है फ्रेंड्स। आपके घर में शोकेस जो होता है ना, तो आपके घर का शोकेस क्या करता है, वो पर्टिकुलर रीजन जो है ना उसको ब्यूटीफाई करता है, एक इंप्रेशन उसमें प्रोवाइड करता है। तो वो जो है ना, वो शोकेस जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है आपके घर के वो पर्टिकुलर रूम को, है ना। तो दैट इज अ शोकेस रिलेटेड थिंग। बट यहाँ पे जो मैंने जंबोट्रॉन लिखा है, सेम जंबोट्रॉन भी करता है। आपका जो वेब पेज है, आप जो वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, उस वेब पेज को मुझे कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है, स्टाइलिंग, एक वो दिखना प्रॉपर दिखना चाहिए, उसका एक स्टाइल होना चाहिए। तो वो स्टाइल प्रोवाइड करता है जंबोट्रॉन फ्रेंड्स। ये जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल कौन प्रोवाइड करता है, जंबोट्रॉन करता है। इट इज जस्ट लाइक अ समथिंग लाइक अ शोकेस, ये शोकेस जैसा होता है, ये शोकेस जैसा होता है, ठीक है ना। शोकेस में आप क्या क्या रखते हो, ट्रॉफी रखते हो, फ्लावर पॉट रखते हो, कुछ एंटिक चीजें को रखते हो उसमें, है ना। और आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, उसका एक फॉर्मेट होता है, राइट। उस तरीके से आप उसको रखते हो तो आपको प्रॉपर दिखता है। सेम है जंबोट्रॉन, HTML में जंबोट्रॉन सेम वैसे ही काम करता है, जैसे आपके घर में शोकेस का रोल होता है। तो अगर आपके वेब पेज को कुछ स्टाइल देना है, कुछ एक अच्छा सा एक बढ़िया सा अपीयरेंस आपको देना है, तो आपने जंबोट्रॉन का यूज करना है फ्रेंड्स। तो जंबोट्रॉन एक क्लास है फ्रेंड्स, जंबोट्रॉन एक क्लास है। तो मैं उस क्लास को डिफाइन कर लेता हूँ, चलो कैसे डिफाइन करना है। उसके पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं ये जो अभी बटन का पार्ट मैंने आपको बताया था, इस बटन के पार्ट को मैं रहने देता हूँ, एक नया वेब पेज मैं खोलता हूँ, ठीक है, एक नया वेब पेज। तो नया वेब पेज तैयार कर लेता हूँ मैं, न्यू फाइल, जंबोट्रॉन, जंबोट्रॉन डॉट HTML, है ना। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर HTML का जो कोड है वो लिख लेता हूँ। बॉडी के अंदर अब होम में जो लिंक है ना, जो लिंक है बूटस्ट्रैप का, उस लिंक को मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट दिस लिंक काम नहीं होगा। तो इस लिंक को भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ हेड के अंदर जाके, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब बॉडी में जाके मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, देखो बॉडी में जाके मैं क्या करता हूँ, H1 टैग में लिखता हूँ फ्रेंड्स, H1 टैग में लिखता हूँ, वेलकम, वेलकम टू बूटस्ट्रैप, वेलकम टू द बूटस्ट्रैप 4, ऐसा कुछ लिखा मैंने मैसेज। और मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड्स, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ मैंने ऐड कर लेना है, लॉरेम इप्सम पता है आपको, ऐसा कुछ पैराग्राफ ऐड कर लिया। अगर आपको कुछ बटन वगैरह प्रोवाइड करनी है,
तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं एंकर टैग का इस्तेमाल करके बटन देना चाहता हूँ। एंकर टैग, यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस https://getbootstrap.com है ना, getbootstrap.com। जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है वो getbootstrap.com है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 4, गेट गेट बूटस्ट्रैप है ना, गेट बूटस्ट्रैप ऐसा कुछ मैसेज दिया मैंने। मैं इसको बटन के फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ, तो मुझे क्लास कौन सा मेंशन करना होगा? क्लास मुझे मेंशन करना होगा BTN। अभी आपको याद होना चाहिए BTN, BTN प्राइमरी, BTN, BTN प्राइमरी है ना। अगर आपको लार्ज बटन चाहिए तो BTN LG है ना, BTN LG, ये क्लास को मुझे मेंशन करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर अभी मैंने ये कर दिया है, चलो पेज पे जाके देखते हैं कैसा है इसका अपीयरेंस आता है। इसके लिए मैं इसका कॉपी एड्रेस कर लेता हूँ, कॉपी फुल पाथ कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आया, मैं पेस्ट किया, देखो ये कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है टेक्स्ट है ना। ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको, ये H1 टैग है, नॉर्मल नहीं है ना, ये बूटस्ट्रैप की वजह से हुआ है ऐसे। अगर आप इसको निकाल देते हो फ्रेंड्स, सपोज ये आपने लिंक निकाल दिया, बूटस्ट्रैप का लिंक ही निकाल दिया आपने, तो देखो ये कैसे दिखाएंगे, एक नॉर्मल सा HTML दिखेगा, फिर ये कुछ इफेक्ट नहीं रहेंगे, पूरा सिंपल हो जाएगा, कुछ इफेक्ट नहीं है। जैसे इसमें मैंने बूटस्ट्रैप को ऐड कर दिया, देखो बूटस्ट्रैप को जैसे मैंने लिंक ऐड कर दी है ना, इसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, देखो चेंजेस हो गए इसमें कुछ। बट इसका जो अपीयरेंस है वो इतना अच्छा नहीं है ना, एक नॉर्मल सा अपीयरेंस है ये। मुझे इसको शोकेस करना है, क्या करना है, शोकेस करना है, इसको प्रॉपर एक अपीयरेंस देना है। जो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको मुझे एक प्रॉपर अपीयरेंस देना है। तो मुझे यूज करना होगा जंबोट्रॉन का फ्रेंड्स। किसका यूज करना होगा? जंबोट्रॉन। तो क्लास का नाम क्या है फ्रेंड्स? क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है जंबोट्रॉन। तो ये जो चीज मैंने लिखी है इसके अंदर, इस चीजों को मैं क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। फिलहाल मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ ड्यू क्लास, क्लास का नाम लिख लेता हूँ जंबोट्रॉन। क्लास का नाम क्या लिखा मैंने फ्रेंड्स? जंबोट्रॉन। और इस क्लास के अंदर जो भी मैंने कट किया था इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्लास का नाम क्या है फ्रेंड्स? जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, इन चीजों को पेस्ट कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यही आपकी चीजें थी, राइट, यहां तक थी। अब फ्रेंड्स देखो कितना एक अच्छा एक लुक आ जाएगा। देखो पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, देखो है ना, कुछ इफेक्ट आया ना पेज में, दैट इज अ शोकेस। तो जंबोट्रॉन क्या है? जंबोट्रॉन इज अ जस्ट लाइक अ शोकेस। और जंबोट्रॉन क्या करता है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं। जंबोट्रॉन क्या करता है, ये जो पेज है ये पेज पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। आप ग्रे कलर का इफेक्ट देख रहे हो फ्रेंड्स, ग्रे कलर का इफेक्ट। लेफ्ट टू राइट देखो फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या किया, जंबोट्रॉन ने पेज को ऑक्यूपाई कर लिया। जंबोट्रॉन इज लाइक ए शोकेस, लेफ्ट टू राइट पेज को इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है ना। ग्रे कलर का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, राइट, लेफ्ट टू राइट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो इफेक्ट है, जंबोट्रॉन का इफेक्ट है, शोकेस है, इस शोकेस को पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित करना है। कितना सीमित करना है? पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित करना है। पूरा मुझे कंप्लीट लेफ्ट टू राइट नहीं चाहिए जंबोट्रॉन, बिल्कुल पेज के ऐसे पर्टिकुलर रीजन तक ही चाहिए। तो उसके लिए मुझे यूज करना होता है फ्रेंड्स कंटेनर का। फ्रेंड्स, जंबोट्रॉन क्या करता है, लेफ्ट टू राइट, इट इज जस्ट लाइक अ शोकेस, लेफ्ट टू राइट आपके पूरे पेज को ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। आपके घर में शोकेस रहती है, ठीक है, शोकेस पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित रहती है ना। शोकेस जो होता है घर में वो पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित होता है ना, पूरे घर भर शोकेस नहीं होता ना, वो तो बहुत ही भद्दा दिखेगा फिर। पूरे घर भर शोकेस नहीं होता, वो पर्टिकुलर एक कॉर्नर पे या पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित होता है ना। सेम यहाँ पे क्या हुआ है, जंबोट्रॉन ने पूरा पेज ऑक्यूपाई कर लिया है, पूरे पेज तक ये इफेक्ट दिखा रहा है। मुझे क्या करना है, जंबोट्रॉन को पेज के पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित रखना है। उसके लिए मुझे जंबोट्रॉन को कंटेनर में रखना पड़ेगा। किसमें रखना पड़ेगा? कंटेनर में रखना पड़ेगा। कंटेनर में मैं रखूंगा तो कंटेनर उसको पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित कर देगा। चलो हम देख लेते हैं कंटेनर क्या होता है फिर। तो मैं क्या करता हूं, ड्यू क्लास कंटेनर को डिफाइन कर लेता हूं फ्रेंड्स। मैं क्या करता हूं, मैं कंटेनर क्लास को डिफाइन करता हूं। तो यहां पे लिखता हूं मैं ड्यू, फ्रेंड देखो ड्यू क्लास कंटेनर।
ड्यू क्लास कंटेनर। और ये जंबोट्रॉन है ना, ये पूरा जंबोट्रॉन और बाकी की चीजें, इस इनको मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर के अंदर रख देता हूँ, है ना। जो शोकेस है, आपको समझ में आया होगा, शोकेस हम घर भर नहीं रखते ना। अभी रूम में शोकेस होता है क्या? नहीं होता है। टॉयलेट में भी शोकेस होता है क्या? नहीं होता है ना। शोकेस कहाँ पे रहता है? पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित रहता है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये जो शोकेस है, जंबोट्रॉन है, उसको किस में रखा मैंने? कंटेनर में रखा। इसका क्लास कौन सा है? कंटेनर है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये सीमित हो जाएगा, देखो बिल्कुल सीमित हो गया है, बिल्कुल, है ना। अब पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर लिया इसने, अब इसकी लिमिट इसने बता दी, कंटेनर तू यहाँ पे ही रह करके, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये सिर्फ यहाँ पे ही रहेंगी अभी, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंटेनर, राइट। तो कंटेनर ने इसे पर्टिकुलर जगह पे फिक्स कर लिया। अब आपका रिक्वायरमेंट होगा, सर आपने इसका बैकग्राउंड तो ग्रे कलर का दिख रहा है ना, मुझे बैकग्राउंड चाहिए रेड कलर का, कलर का टेक्स्ट चाहिए ग्रीन या व्हाइट कलर बेटर लगेगा। आप कर सकते हो क्या ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं हम, ठीक है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो इसका क्लास कौन सा है, इसका जंबोट्रॉन, है ना। जंबोट्रॉन को मैं कॉपी करूंगा, राइट। और स्टाइल डिफाइन करूंगा इसके लिए, मैं क्या डिफाइन करूंगा? स्टाइल। स्टाइल डिफाइन करूंगा। स्टाइल डिफाइन करके ये जो क्लास है ना, इस क्लास को मैं ओवरराइट करूंगा। ओवरराइट पता चल गया सभी को, क्या करूंगा मैं? ओवरराइट करूंगा। चलो ओवरराइट करूंगा मैं। तो ओरिजिनल जो क्लास है उसके साथ मैं ओवरराइट करूंगा, ठीक है। ओवरराइट पता है ना आपको? ओवरराइट नहीं बोल रहा मैं, ओवरराइट बोल रहा हूँ, ठीक है। हम इसको ओवरराइट बोलते हैं, तो ओवरराइट करूंगा मैं। तो ओवरराइट कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा बैकग्राउंड। मैं लिखूंगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का कलर कौन सा चाहिए आपको? रेड चाहिए। बैकग्राउंड मैंने रेड लिखना है। कलर कौन सा चाहिए आपको? आपको कलर भी लिखना है फिर वैसे। कलर आपको चाहिए व्हाइट, है ना। टेक्स्ट का कलर व्हाइट चाहिए। चलो इतना तो कर लिया मैंने। टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे चाहिए आपको? टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, है ना। टेक्स्ट अलाइन कौन सा चाहिए आपको? सेंटर। सेंटर चाहिए तो सेंटर। चलो सेंटर कर दिया मैंने, टेक्स्ट अलाइन। अब पेज को मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, देखो हो गया चेंज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड देखो कौन सा हो गया? रेड कलर का हो गया बैकग्राउंड। तो जो भी बैकग्राउंड चाहिए, जैसा भी चाहिए, वो आप सेट कर सकते हो फ्रेंड्स। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। तो दिस इज अ जंबोट्रॉन इज लाइक अ शोकेस। बट शोकेस को मुझे लिमिट करना है पर्टिकुलर जगह तक, तो मुझे उसको कंटेनर क्लास पे रखना होगा। कहां पे रखना होगा? कंटेनर क्लास में, ठीक है। तो मैंने कंटेनर में उसको रख दिया है फिलहाल। तो आपको यहाँ पे ये समझना है फ्रेंड्स। जो इफेक्ट चाहिए, आप अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए, अगर आपका रिक्वायरमेंट है ग्रीन, आप यहाँ पे ग्रीन कर दो, ग्रीन कर दो, ग्रीन हो जाएगा ये। इसको रिफ्रेश करो, चलो ग्रीन हो गया। जैसे भी चाहिए, बटन का कलर आपको डिफरेंट चाहिए, कर सकते हो आप। क्या करो, स्टाइल में जाओ, बटन का क्लास को डिफाइन करो, रिमॉडिफाई करो उसको, ठीक है। आप कर सकते हो वैसा भी। तो ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल। इसके अंदर अगर आपको बटन चाहिए तो आप लिखो बटन, BTN प्राइमरी। ओवरराइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ओवरराइड। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है उसमें कुछ इफेक्ट्स ओवरराइड हो जाएंगे, क्या है। BTN प्राइमरी। कलर कौन सा चाहिए आपको? लिखो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड रेड कलर का दे देता हूँ बटन को। बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड रेड। चलो देखते हैं हम इफेक्ट आता है या नहीं आता है। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो रेड कलर का हो गया बटन। तो आपका एफर्ट बहुत कम हो गए। अगर आप नॉर्मल HTML और CSS से करने जाओगे, टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, है ना, अगर फ्रंट एंड डेवलपर को अगर चीजें स्क्रैच से करनी पड़ी, तो उसका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होने वाला है फ्रेंड्स। तो मुझे बचाना है आपको टाइम से, मुझे टाइम का यूटिलाइजेशन करके देना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। आप बूटस्ट्रैप यूज करो, रेडीमेड अवेलेबल है। 99% बूटस्ट्रैप करेगा, आपको सिर्फ 1% करना है। 99% कौन करेगा? बूटस्ट्रैप। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज 1% ओनली। आपको सिर्फ चीजों को सही जगह पे रखना है, बाकी बूटस्ट्रैप कर देगा। तो अगर आपको कोई भी एक फुल लोडेड वेब पेज डिजाइन करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तो बोलता हूं आपको, अगर आप विदाउट बूटस्ट्रैप कोई काम करोगे तो आपको 1 मंथ लगेगा।
ठीक है, विदाउट बूस्ट्रैप। अगर वही काम आप, आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, अगर आपका वो प्रोजेक्ट जो फ्रंट एंड का है, अगर आप उसको बूस्ट्रैप से करोगे तो आपको 1 से 2 दिन तक ही लगेगा टाइम। 2 दिन में आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दैट्स द पावर ऑफ द बूस्ट्रैप, ये बूस्ट्रैप की पावर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें है, ठीक है। आ, अब और आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा ना फ्रेंड्स, ड्यू क्लास कंटेनर, ड्यू क्लास जम्बोट्रॉन फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, ये याद नहीं करना है फ्रेंड्स, कुछ आपको इस तरह से याद करके नहीं लिखना है। आपको सिंपली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, कंपोनेंट्स देखो फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स, यहाँ पे जम्बोट्रॉन कहीं लिखा होगा फ्रेंड, देखो यहाँ पे जम्बोट्रॉन कहीं लिखा होगा, दिख रहा जम्बोट्रॉन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड, जम्बोट्रॉन में क्लिक करना है। यहाँ पे जाके डायरेक्ट आपको कॉपी करना है फ्रेंड, देखो यहाँ पे जाके डायरेक्ट कॉपी करो, आपके क्लास को पेस्ट कर दो। आपको याद भी नहीं करना है फ्रेंड्स। ये देखो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, पूरे चीजों को हटा देता हूँ। हटा दिया, यहाँ पे जाओ डायरेक्ट पेस्ट करो, यहाँ पे जाओ डायरेक्ट पेस्ट करो, ऑलरेडी अवेलेबल है ना। आप एक एक चीज थोड़ी लिखोगे स्क्रैच से, ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्यों लिखोगे, तो ऑलरेडी अवेलेबल है पूरा चीज। यहाँ पे कॉपी करो, जब सिंपली कॉपी, कॉपीड है ना, जाओ पेस्ट करो और यूज करो, पेस्ट करो यूज करो, जो चेंजेस करने हैं वो कर दो। चलो देखते हैं हम कैसा दिखता है, देखो। अब आपको सिर्फ क्या करना होगा, ये जो है इसको कंटेनर में रखना होगा। किसके अंदर रखना होगा, कंटेनर में, क्योंकि ये शोकेस क्या हो गई, पूरा पेज लेफ्ट टू राइट पूरा फैल गई पेज तक, बट मुझे इसको कंटेनर में सीमित करना है। तो क्या लिखो, कंटेनर, क्या लिखना है आपको, कंटेनर लिखना है फ्रेंड्स। तो ये, और बूस्ट्रैप का फ्लूइड बूस्ट्रैप भी क्लास होता है फ्रेंड्स, हम इसको भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट वेट फ्लेक्सिबल कंपोनेंट दैट कैन, है ना, एक्सटेंड एंटायर व्यू पॉइंट टू शोकेस की मार्केटिंग मैसेजेस ऑन योर साइट, है ना, कुछ मैसेज दिया है। लाइट वेट फ्लेक्सिबल कंपोनेंट फॉर शोकेसिंग हीरो यूनिट स्टाइल कंटेंट, है ना, कुछ यहाँ पे दिया है, हीरो यूनिट स्टाइल कंटेंट। यह है जम्बोट्रॉन, जम्बोट्रॉन है ये फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है जम्बोट्रॉन, है ना। कुछ नथिंग इज देयर, जम्बोट्रॉन में कुछ भी नहीं है। इसका लिंक, इसका डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, सो दैट यू कैन, आप इसको देख सको प्रॉपरली, लिंक है ये। तो ये जम्बोट्रॉन है फ्रेंड्स।